एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, संता और बंता। दोनों बचपन के साथी थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। संता मेहनती और समझदार था, जबकि बंता थोड़ा लालची और जल्दी अमीर बनने के ख्वाब देखने वाला इंसान था। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी और वे खेती से अपना गुजारा करते थे। एक दिन संता के खेत में कुछ अजीब हुआ। जब वह हल चला रहा था, तो मिट्टी में से एक चमकदार अंडा निकला। पहले तो उसे लगा कि यह किसी बच्चे का खिलौना होगा, लेकिन जब उसने उसे उठाकर देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अंडा सोने का था। संता हैरान रह गया। वह अंडा लेकर बंता के पास पहुंचा। बंता, देख तो सही, मुझे आज क्या मिला। बंता ने अंडा देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने का अंडा है। संता बोला, शायद ऊपर वाले की कोई कृपा है, मुझे ये खेत में मिला। बंता बोला, चलो इसे बाजार में बेच देते हैं, बहुत पैसे मिलेंगे। दोनों ने अंडा बाजार में बेच दिया और उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन संता को वही अंडा देने वाली एक मुर्गी खेत में मिली। वह बड़ी ही अजीब थी, बिल्कुल सुनहरी पंखों वाली। संता उसे घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। हर सुबह वह मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। अब संता धीरे धीरे अमीर होने लगा। उसने अपना घर ठीक करवाया, नए कपड़े खरीदे और गांव में सबका भला करने लगा। बंता ये सब देखता रहता। पहले तो उसने खुश होकर कहा, वाह संता, तेरी किस्मत तो खुल गई। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और लालच घर करने लगा। एक रात बंता अपने घर में बैठा सोचने लगा, अगर संता की मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है, तो उसके अंदर कितना सोना होगा। अगर मैं उस मुर्गी को अपने पास रख लूं, तो मैं भी अमीर बन जाऊं। अगली सुबह वह संता के घर पहुंचा और बोला, संता भाई, वो मुर्गी तो तुम्हारे लिए वरदान है। चलो, मैं तुम्हें उसके बदले में 10,000 रुपए दे देता हूं। संता मुस्कुराकर बोला, नहीं बंता, ये तो भगवान की देन है, मैं इसे नहीं बेच सकता। बंता ने बहुत मिन्नत की, लेकिन संता ने मना कर दिया। अब बंता के मन में चोरी का विचार आने लगा। रात होते ही वह धीरे धीरे संता के घर में घुस गया और मुर्गी चुरा लाया। उसे लगा, अब तो मेरी किस्मत खुल गई। अगली सुबह उसने इंतजार किया कि मुर्गी सोने का अंडा देगी। वह कुर्सी पर बैठा सपने देखने लगा। मैं शहर में बंगला बनाऊंगा, कार लूंगा और सब मुझसे जलेंगे। लेकिन जब सुबह हुई, मुर्गी ने साधारण अंडा दिया। बंता चौंक गया। उसने सोचा, शायद यह डर गई है, कल जरूर सोने का अंडा देगी। दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी। अब बंता बेचैन हो गया। वह बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोना इसके पेट में है। अगर मैं इसे काट दूं, तो एक साथ सारे सोने के अंडे मिल जाएंगे। लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उसने छुरी उठाई और मुर्गी को मार डाला। लेकिन जब उसने पेट काट कर देखा, तो अंदर कुछ भी नहीं था। न अंडा, न सोना, कुछ नहीं। अब बंता का सिर चकरा गया। वह पछताने लगा, हाय, मैंने क्या कर डाला। उधर जब संता ने सुबह उठकर देखा कि मुर्गी गायब है, तो उसे समझते देर न लगी कि यह बंता का काम है। वह बंता के घर पहुंचा, तो वहां वह मुर्गी मरी पड़ी थी। संता बोला, बंता, तूने अपने लालच में अपनी ही बर्बादी कर ली। बंता रोते हुए बोला, संता, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी खुशियां छीनने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने मुझे सबक सिखा दिया। संता ने कहा, देख बंता, लालच हमेशा विनाश की जड़ होता है। अगर तू धैर्य रखता, तो मैं तुझे भी उस मुर्गी से मिलने वाले अंडों में हिस्सा देता, पर तूने अपनी ही किस्मत खराब कर ली। बंता ने सिर झुका लिया। उसने संता से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह मेहनत से ही अपना जीवन चलाएगा। संता ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि ईमान और मेहनत में होती है। उस दिन के बाद दोनों फिर से दोस्त बन गए। बंता ने अपने सबक को याद रखते हुए मेहनत शुरू की। धीरे धीरे वह भी अपनी मेहनत से अच्छा जीवन जीने लगा। गांव के लोग इस कहानी को हमेशा याद रखते हैं और कहते हैं, लालच बुरी बला है, जो संतोष करता है वही सुखी रहता है। सीख, मोरल, लालच कभी भी सुख नहीं देता,